और इसमें हार्ट को रोकने की जरूरत नहीं होती है, हम कोई मशीन यूज नहीं करते हैं, इसको हम बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं या ऑफ पंप सर्जरी कहते हैं। सो लास्ट 10 साल से हम जितने भी ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं 100% हम बीटिंग हार्ट पे ही कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि जब हम पहले पेशेंट्स को मशीन पर डालते थे तो एक वो आर्टिफिशियल सिस्टम में सारा ब्लड जाता था, उस करके बॉडी में बहुत सोजिश आ जाती थी और उसमें रिकवरी में बहुत टाइम लगता था, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें और बीमारियां होती थी, जैसे किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है या उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या पहले कोई स्ट्रोक हो चुका है या एल्डरली पेशेंट जिनकी उम्र 78 साल या 80 साल से ऊपर है, ऐसे मरीज वो मशीन पे नहीं कर पाते थे क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ जाता था। बट इस टेक्निक के द्वारा वो रिस्क बहुत मिनिमाइज हो गया है एंड रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में भी है 5वें दिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है 95% छुट्टी हो जाती है और काम पे भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। विद इन 4 वीक्स टाइम और 6 वीक्स टाइम दे कैन गो बैक टू वर्क। डॉक्टर सरवाल, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, ओम सिंह बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सरवाल से। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे मतलब पिछले 1.5-2 साल से लगभग 2 साल से लेफ्ट हैंड साइड में मतलब चेस्ट में पेन रहता है और भारीपन ऐसे दर्द से रहता है सर। हाँ जी। तो मैंने मतलब काफी जगह मतलब टेस्ट भी करवा लिए, जैसे ईसीजी टेस्ट करवाए, इको टेस्ट करवाया, टीएमटी करवाया, थायराइड के टेस्ट करवाए, फिर मतलब चेस्ट का HRCT भी करवाया, वो सब रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है। हाँ जी। तो उसके बाद भी मतलब सर वो पेन में मतलब कोई प्रॉब्लम वो मतलब कमी नहीं है, वो वैसे ही हो रहा है दर्द में। हाँ जी, अगर आपके हार्ट के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, ईसीजी है या टीएमटी है, जो सीटी एंजियोग्राफी बता रहे हैं, तो एक 100% श्योर है कि ये जो भी पेन उठ रहा है वो हार्ट से ताल्लुक नहीं है उसका। तो ये पेन के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे गर्दन की रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है जिसमें कोई नर्व्स कंप्रेशन हो जाता है या शोल्डर पेन होता है। तो उन चीजों को भी जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं, जो हड्डियों के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे भी एक कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। जी ओम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? पंकज मेरा नाम है, मैं कैपिटल से बोल रहा हूँ। जी पंकज जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 24 ईयर्स है। हाँ जी। तो मेरे ना कभी तो सर लेफ्ट साइड में दर्द होने लग जाता है, सिर में भी और बाजुओं में भी, और कभी राइट साइड में सर। हाँ जी। तो सर मैंने ब्लड के भी टेस्ट कराए हैं, वो सब नॉर्मल आए हैं। हाँ हाँ। तो सर ये मस्कुलर पेन की वजह से है या किस वजह से है सर? वही जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ कॉलर्स ने जैसे सेम क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि मसल का पेन है या हार्ट का पेन है, हमारे कुछ एक बेसिक टेस्ट होते हैं जो सिंपल टेस्ट हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी होती है या टीएमटी टेस्ट होता है। सो वो एक करवा लेने चाहिए। हालांकि आपकी उम्र काफी कम है अभी, तो इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं कि होना चाहिए, बट फिर भी अगर शक पड़ता है तो एक रूल आउट जरूर कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर पहले किसी को फैमिली हिस्ट्री है या किसी को ऐसे घर में पहले प्रॉब्लम हो चुकी है तो ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। जी पंकज, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, वैल्व्स की सर्जरी आप किस तरह से करते हैं? वेलुलर हार्ट डिजीज, जो वेल की हार्ट डिजीज होती है, वो बेसिकली जब बचपन में अगर कोई गला खराब हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, उसको हम नहीं प्रॉपरली टाइम से कंट्रोल कर पाते तो बढ़ के वो ब्लड में चले जाती है और धीरे धीरे वो जाके जो हार्ट के वेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। सो इमीडिएट वो बचपन में नहीं पता चलता है, नॉर्मली जो ये उसके सिम्टम्स आते हैं या सामने लक्षण आते हैं वो 20 साल 30 साल की उम्र में जाके आने शुरू होते हैं। तो वैल्व या तो सिकुड़ जाता है और या फिर वो इतना खराब हो जाता है कि वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता और उसमें लीकेज शुरू हो जाती है। सो वैल्व्स का हार्ट में बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जैसे मैं आपको इसमें अगर खोल के दिखाऊं तो ये 2 चैम्बर्स हैं, जो नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं, ये ऊपर वाले चैम्बर्स हैं। सो ब्लड एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इन वैल्व्स का काम ये होता है कि वो ब्लड वापस नहीं जाए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे और एक प्रॉपर एक अपर्चर हो जिसमें से वो ब्लड फ्लो करता रहे। सो जब ये वैल्व की इन्फेक्शन हो जाती है तो वैल्व सिकुड़ जाता है तो ब्लड प्रॉपरली जा नहीं पाता, तो पीछे वाले चैम्बर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उससे फिर बैक प्रेशर करके लंग्स में चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राकेश सूदन जम्मू से हूँ मैडम। जी राकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सरवाल से। मैडम ये ऐसा है कि ये जो हार्ट है, हार्ट के राइट साइड, सेंटर और लेफ्ट और राइट साइड। राकेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ मैडम। जी राकेश जी, आपके टीवी की वॉल्यूम अभी भी कम नहीं हुई है। जी, अब अपना सवाल कंटिन्यू करिए।
हाँ, तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो हार्ट के ऊपर वाली साइड थोड़ा जब मैं सांस फुलाता हूँ, हाँ जी, सांस लेता हूँ भारी सांस, तो तब थोड़ी पेन मतलब फील होती है। ये लास्ट तकरीबन 2 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ जी, इसके लिए बताइए मैं क्या करूँ, मतलब कि हार्ट रिलेटेड है या इससे डिफरेंट है? चलने में भी कोई दर्द होता है? नहीं, चलने में मतलब ज्यादा रनिंग करूंगा, कोई 500 मीटर के बाद रनिंग करूंगा तो थोड़ा वो दर्द हो जाता है। और कोई नॉर्मल चलने में नहीं है दर्द? नॉर्मल चलने में नहीं है। और कोई प्रॉब्लम, कोई शुगर की, ब्लड प्रेशर की? बस वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही नहीं। मुझे फील हो रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एक पहले बेसिक टेस्ट करवाइए, जिसमें एक टीएमटी आता है, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। वो पट्टी पे आपको चलाएंगे और साथ में ईसीजी मॉनिटर करेंगे, एंड एक इको का टेस्ट होगा, उसमें हार्ट का एक फंक्शन पता चल जाता है। तो उन टेस्ट को देखते हुए अगर वो नॉर्मल आते हैं फिर तो कुछ नहीं करना है, फिर मोस्ट लाइकली ये मस्कुलर पेन है और उसके लिए इलाज किया जा सकता है। अगर उन टेस्ट में कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो फिर आगे सोचा जा सकता है क्या करना है। जी राकेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महेंद्र खन्ना कैथल से बोल रहा हूँ। जी महेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सारवाल से। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी महेंद्र जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम करके अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं कैथल से बोल रहा हूँ, महेंद्र खन्ना। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं डायबिटिक हूँ पिछले 8-10 साल से। हाँ जी। और वो मैंने 1 साल पहले मेन आर्टरी में 2 स्टंट डलवाए थे, प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। अच्छा जी। तो उसके बाद से 1 साल से मैं तकरीबन ठीक हूँ और मैं ले रहा हूँ ये कार्डिवाल 3.125। हाँ जी। और ले रहा हूँ ये एस्कोस्प्रिन गोल्ड 20। ये हार्ट के लिए। अब मुझे कुछ दिनों से मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है कई बार। अच्छा। गर्मी जब से ज्यादा हुई है, इस वजह से मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था, हार्ट बीट क्यों बढ़ जा रही है इसके लिए मुझे? हाँ जी, उसमें ऐसे है कि जब भी कोई प्रोसीजर होता है हार्ट का, जैसे स्टेंट डलते हैं, इवन आफ्टर सर्जरी ऑल्सो, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है, जिसमें आपको शुगर प्रॉपरली, जैसे आप बता रहे हैं कि शुगर है, उसको शुगर के लेवल्स को प्रॉपर कंट्रोल में रखना है दवाइयों से। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने में परहेज रखना है ताकि वो चिकनाई वाली चीजें हम नहीं खाएं, ताकि वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 6 महीने या साल में एक बार ही अपने दोबारा से सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसमें इको या टीएमटी आ जाता है। और उन टेस्ट को देख के हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी प्रोसीजर हुआ है वो ठीक से अच्छा चल रहा है या कि उसमें कोई दिक्कत है। जी डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल आपके और हमारे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। आप हमें हमारे नई ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हार्ट सर्जरी के बारे में हमारी बातचीत जारी है। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम करणजीत सिंह है जी और मैं कपूरथला से बोल रहा हूँ जी करणजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब। हाँ जी। हेलो जी बताइए। सर, मेरे हार्ट है ना, डॉक्टर को बोलो फैल गया है। हाँ हाँ। हार्ट में बड़ा हो गया है। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को गोली दी हुई है, वो नेट्रो 2.6 जो थी, हाँ जी। वो खा रहा हूँ मैं जी। यही खानी चाहिए कि और कोई? आपको बेसिक पहले तकलीफ क्या थी? हार्ट में कभी दर्द उठा था या कोई सांस फूल? आज से 2 साल पहले ना मेरे को थोड़ी सी दर्द उठी थी। हाँ हाँ। उसके बाद ईसीजी कराई थी, तो फिर एक्सरे कराया, उन्होंने बोला हार्ट फैल गया है आपका। ईसीजी के अलावा कोई टेस्ट हुआ है आपका? इको टेस्ट या आगे कोई एंजियोग्राफी? नहीं, एंजियोग्राफी नहीं हुई। अच्छा, तो इको भी नहीं हुआ अभी तक? नहीं जी। हाँ, जब भी हम बात करते हैं कि हार्ट का साइज बढ़ गया है या वो हार्ट फूल गया है, तो हमें एक इको का टेस्ट पहले जरूर करवाना चाहिए, देखने के लिए कि हार्ट का फंक्शन कितना है और उन हार्ट के चैम्बर कैसे काम कर रहे हैं, वैल्व में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है।
सो पहला टेस्ट तो ये करवाना चाहिए और उसके बाद फिर देखना चाहिए कि ये जो हार्ट फूला है उसका कारण क्या है। कई बार कारण ये होता है कि हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाता है, हार्ट के मसल को पूरा ब्लड नहीं मिलता, वो वीक हो जाता है और डायलेट कर जाता है, या फिर वैल्व में कोई प्रॉब्लम होती है, वैल्व लीकेज शुरू हो जाती है, वो वॉल्यूम ओवरलोड करके हार्ट फूल जाता है। सो पहले इको करना चाहिए, इको के बाद अगर लगे तो एंजियोग्राफी भी जरूर करनी चाहिए। एंड कई बार ये होता है कि ये दोनों चीजें ठीक होती हैं बट हार्ट मसल वैसे ही वीक हो जाता है, जिसको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो उसके लिए खाली दवाइयां ही चलती हैं। बट बाकी दोनों चीजों के लिए हम इलाज कर सकते हैं, चाहे वो सर्जरी है या इंटरवेंशन है, दोनों का इलाज किया जा सकता है। जी करणजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, वैल्व्स दो होते हैं, तो इन दोनों वैल्व्स में फर्क क्या होता है? वैल्व जो हम चेंज करते हैं वो दो तरह के आते हैं, एक मैकेनिकल वैल्व होता है, एक टिश्यू वैल्व होता है। सो मैकेनिकल वैल्व जो है मेटल का बना होता है और एक साथ में पैरालिटिक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। तो जब भी हम मैकेनिकल वैल्व यूज करते हैं तो उसे हमें ब्लड थिन करने के लिए एक सारी उम्र के लिए एक दवाई लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग एक मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज है, उसमें खून जमने का डर रहता है। टिश्यू वैल्व आजकल नए वैल्व है और उसमें टिश्यू वैल्व में हमें वो दवाई सारी लाइफ नहीं लेनी पड़ती, 2 महीने बाद हम बंद कर सकते हैं, वो एनिमल टिश्यू से बने होते हैं। जी जी, कई बार लोग खर्चे के बारे में भी सोचकर काफी डर जाते हैं या फिर सर्जरी के बारे में सोचकर डर जाते हैं। तो एक तो कि सर्जरी उन्हें कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, दूसरा ये कि सर्जरी कराने के दौरान खर्चा कितना आता है? फॉर्चुनेटली सर्जिकल ट्रीटमेंट किसी भी हार्ट डिजीज का एक तो बहुत इकोनॉमिकल है हमारे देश में। अगर हम कंपेयर करें दूसरे फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जैसे एंजियोप्लास्टी है या स्टेंट्स हैं, उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है। अगर हम 2 या 3 नाड़ी को अगर स्टेंट्स के द्वारा अगर उसको ट्रीट करते हैं तो कम से कम 3.5-4 लाख खर्चा हो जाता है। अगर हम बाईपास की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल जो एक मिनिमम पैकेज है वो 1,65,000 का है, उसमें 2 हो 3 हो 4 नाड़ियां हो, सबका बाईपास एक ही टाइम पे हो जाता है। तो ये मोर इकोनॉमिकल है और एक बहुत सीमित खर्चा है इसमें। जी डॉक्टर सारवाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, हार्ट सर्जरी के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था हार्ट सर्जरी से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें helpline@daynightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।